हेलो स्टूडेंट्स, आयु से संबंधित चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चंस को ट्रिक के थ्रू सॉल्व करते हैं। और यहाँ से कम 2 या 3 क्वेश्चंस जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। लाइक एसएससी, सीजीएल, बैंक एंड रेलवे, कई सारे अलग अलग विभाग हैं, हर जगह कहीं ना कहीं से क्वेश्चन मिलते रहते हैं। और इसकी मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, रेलवे ये जितना भी आपका एज से रिलेटेड जो प्रश्न है जिनको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कॉपी पेन के, और सिर्फ माइंड लगा के आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम अंत तक वीडियो को देखेंगे, जिससे कि आपको स्टेप वाइज समझ में आता रहेगा कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले कहता है पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। अगर उनकी आयु में अंतर 5 वर्ष हो तो 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो इनका जो वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 4:5 का दिया हुआ है और उनकी आयु में अंतर 5 वर्ष इसमें बताया गया है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो अगर अनुपात में कितने का अंतर है तो दोनों में अनुपात में 1 का अंतर है, क्योंकि 5 में से 4 अगर घटा देंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु का जो अनुपात है उसमें जो अनुपात में जो अंतर है वो 1 का है और कहता है उनकी आयु में अंतर 5 वर्ष के बराबर है। तो 1 का अनुपात का जो अंतर है वो 5 वर्ष के बराबर है। तो इन दोनों को अनुपात को अगर मैं ऐड कर दूं तो 5 और 4 कितना होता है, दोनों को ऐड करने पे 9 होता है। इसका मतलब कि 1 का अनुपात जब 5 साल के बराबर है इनका, तो 9 का अनुपात किसके बराबर होगा, तो 9 की गुणा बोथ साइड कर देंगे तो 9 बराबर क्या हो जाएगा, 5 9 45 साल। तो इससे ये हो गया कि जब 1 का अंतर 5 वर्ष के बराबर है तो इनका अनुपात टोटल 9 है। तो इसका मतलब 9 से जब गुणा कर देंगे तो ये टोटल जो है ये 45 साल का इन दोनों का उम्र का योग निकल गया है। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। तो ये तो अभी हमारा हुआ जो वर्तमान आयु का योग। इसमें 5 वर्ष बाद 5 साल पी में जुड़ेगा और 5 साल क्यू में जुड़ेगा तो टोटल 10 साल इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से 55 साल हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। एक बार मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। इसमें कहता है कि दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, इनके अनुपात में अंतर देख लेते हैं और कहते हैं इनका अंतर जो है वो 5 वर्ष है। तो मेरा जो अनुपात का जो अंतर 1 का है, उनके आयु में जो अंतर है वो 5 वर्ष के बराबर है। तो जब मैंने दोनों का अनुपात को ऐड करा तो 9 आ गया। तो फिर मैंने 9 से मैंने जो अनुपात का जो अंतर 1 का था उसको मैंने 9 का अंतर बना दिया। तो 9 का अंतर किसके बराबर हो जाएगा, टोटल 45 साल का। इसका मतलब ये हुआ पी और क्यू का जो कुल वर्तमान जो उम्र का जो योग है वो टोटल 45 साल है। और 5 वर्ष बाद अगर अंतर मतलब पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद उनका कुल योग क्या है, तो जब कुल योग अगर वर्तमान में 45 साल है तो 5 वर्ष बाद दोनों में 5-5 साल जुड़ जाएंगे पी और क्यू के, तो टोटल 55 वर्ष के हो जाएंगे। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 3 साल पहले रमन अपने बेटे से 4 गुना बड़ा था। अगर अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 66 वर्ष हो तो रमन की वर्तमान आयु कितनी है। तो सबसे पहले बात अगर मैं करता हूं तो 3 साल पहले कहता है कि रमन अपने बेटे का 4 गुना था। तो बेटा अगर 3 साल पहले अगर x साल का था, मैं 3 साल पहले की ही बात करता हूं, तो 3 साल पहले अगर बेटा x साल का था तो रमन कितना था, उसका 4 गुना था। मतलब कि वो रमन 4 गुना था और वो उसका बेटा है। तो बेटा का 4 गुना रमन था। तो अब कहता है कि अगर अब से 5 वर्ष बाद, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, जहां आपने 5-6 क्वेश्चन स्टार्टिंग की मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपके अच्छे से समझ में आ गया तो आपको कोई भी एज का प्रश्न कहीं से भी दे दें, कितना भी घुमा के दे दें, एकदम इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने पहले वाली बात करी, मैंने शुरू में ही 3 साल पहले की बात कर रहा है, मैंने शुरू में ही उनकी उम्र मान ली कि बेटा अगर x साल का है तो रमन कितने साल का है, 4x का है। और कहता है अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 66 साल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल पहले इनका योग जो है अनुपात जो था इनका उम्र का, वो मैंने 3 साल पहले का बनाया है। और अब से 5 वर्ष बाद की बात करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल तो पहले से अब तक का और फिर 5 साल ये बाद वाला, तो टोटल 8 साल बाद की बात कर रहा है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि जो इनका जो उम्र है वो 3 साल पहले की बात कर रहा है। तो इसमें अगर मैं 3 साल ये जोड़ दूं और 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो मैं इसमें 4x जो है, इसमें अगर मैं 8 जोड़ दूं तो 5 साल बाद आ जाएगा, क्योंकि 4x जो है वो 3 साल पहले था, 3 वो जुड़ेगा और इसके बाद
5 ये जुड़ेगा बाद के लिए। इसके बाद ऐसे ही आपका जो इसका बेटा है वो x का है तो उसमें भी 8 जुड़ जाएगा, तो 5 साल बाद दोनों आ गए और इनका जो कुल योग है वो 66 साल है। तो रमन की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ तो 5x हो जाएगा और 66 ये हो जाएगा और 8 8 16 जो इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो 5x बराबर हो जाएगा आपका 50 और x की वैल्यू हो जाएगी टोटल 10। ये 10 है, ध्यान रखिएगा, ये 50 है, ठीक है ना। तो अब x बराबर 10 आ चुकी है, तो रमन की जो वर्तमान आयु है अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो रमन 3 साल पहले अपने बेटे का 4 गुना था। तो इसका मतलब ये 3 साल पहले की बातें थी। तो कह रहा है कि वर्तमान आयु कितनी है, तो इस 10 में अगर मैं, अच्छा रमन जो है रमन की आयु निकालनी है, रमन कितना है 4 गुना, तो ये 10 है तो 10 की 4 से गुणा कर देंगे तो 40 साल हो गई। तो रमन 3 साल पहले 40 साल का था और जब मैं इसमें 3 जोड़ दूंगा, उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ रही होगी, क्योंकि वर्तमान निकालना है ना, तो 3 साल पहले मैंने इनकी वैल्यू मानी थी, तो 3 साल जब जोड़ दूंगा तो 43 साल हो जाएगा। तो रमन की जो वर्तमान आयु है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 43 वर्ष। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो भी मैंने इनका जो एज जो मैं मान के चला था ये 3 साल पहले ही मान के चला था। तो वर्तमान पूछ रहा है तो 3 साल तो हमको जोड़ना पड़ेगा, तभी तो हम इस समय वर्तमान में आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए और बी की आयु का अनुपात 3:8 है, उनकी आयु का योग 55 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ए और बी की आयु का अनुपात दिया है और उनकी आयु का योग 55 वर्ष बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसकी ट्रिक बता दूं, तो ए और बी का आयु का अनुपात 3:8 बता रहा है और इनकी आयु का योग 55 वर्ष है। तो यहाँ अनुपात में इनका योग कितना है, तो 11 है, 8 और 3 कितना होता है 11, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 55 के, तो इसका 1 का अनुपात किसके हो जाएगा 5 के। तो 1 का अनुपात 5 के बराबर है, 5 साल के बराबर है, तो यहाँ पे टोटल इनका कितना है आयु 11 का अनुपात है। तो अब वो पूछ के रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो मैं अगर आपको क्लियर कर दूं तो इनकी अलग अलग आयु में बताऊं, तो जब 1 का अनुपात 5 साल के बराबर है तो 1 की आयु कितनी हो जाएगी, तो 5 की गुणा किससे करेंगे 3 से, ठीक है ना, क्योंकि 3 का अनुपात बनाना है तो 3 की गुणा कर देंगे तो इसका 15 साल हो जाएगा। और जब मैं इसकी 8 का अनुपात बनाना है तो 8 से गुणा कर दूंगा तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 का। तो उम्र इनकी निकल गई अनुपात से, ठीक है ना, क्योंकि 11 का अनुपात था 55 वर्ष के बराबर था, ठीक है। आयु का योग मैंने करा तो अनुपात का योग करने के आयु का योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने 1 बराबर 5 के निकाल लिया, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा 3 से गुणा कर देंगे 15 और 8 बराबर किसके हो जाएगा तो 5 से गुणा कर देंगे तो 40। तो इनके आयु का योग निकल चुका है, बट 5 वर्ष बाद अनुपात बताना है। तो 5 वर्ष जब इसमें जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 20 और 5 वर्ष जब इसमें जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 45। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, तो 5 चौक 20 होता है और 5 निम 45 होता है, तो 4:9 का अनुपात हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूं मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये जितनी भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसका यूज कीजिए, जिससे कि आपको पेपर में काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अरुण और सुरेश की आयु का अंतर सुरेश और प्रवीण की आयु के अंतर के बराबर है। यदि अरुण और प्रवीण की आयु का योग 48 वर्ष है तो सुरेश की आयु क्या है। सबसे पहले क्या कहता है कि अरुण और सुरेश की आयु का अंतर, तो अरुण को ए मान लेते हैं, सुरेश को एस मान लेते हैं, दोनों की जो आयु का अंतर है वो सुरेश और प्रवीण की आयु के अंतर के बराबर है। तो सुरेश के और प्रवीण के आयु के अंतर के बराबर है। यहाँ से हमने एक इक्वेशन बना ली इनके जो भी इन्होंने बताया है उसके अकॉर्डिंग। फिर कहता है यदि अरुण और प्रवीण की आयु का योग, एक अरुण है और एक प्रवीण है, अगर इनके आयु का योग अगर 48 वर्ष है तो सुरेश की आयु क्या है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं क्लियर कर दूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a प्लस पी लिख सकता हूं, p को इधर लेके, और आपका जो s है ये वाला माइनस का इधर आकर 2s हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस पी की जगह पे 48 वर्ष लिख दूंगा, तो 48 बराबर क्या हो जाएगा 2s के, और 2 से काट दूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 24। तो s की जो वैल्यू है, सुरेश की जो आयु है वो हो जाएगी 24 वर्ष। उम्मीद करता हूं मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और बताते हैं उसका आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 5 वर्ष पहले अमित और देव की उम्र क्रमशः 5:7 के अनुपात में थी। यदि दोनों की वर्तमान उम्र का योग 46 वर्ष हो तो अमित की वर्तमान उम्र क्या है। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो अब वो कह रहा है 5 वर्ष पहले दोनों का उम्र का अनुपात दिया है 5:7 का। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं वर्तमान उम्र का योग कह रहा है कि 46 वर्ष है, तो इसके दो तरीके हैं। या तो हम इसमें क्या कर सकते हैं,
या तो इसमें हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं और या तो हम क्या कर सकते हैं, वैसे शॉर्टकट करो चाहे कैसे भी करो, आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए। मैं कहना मतलब मेरा यही है। तो 5 वर्ष पहले अगर मैं इनकी उम्र मान भी लेता हूँ कि पहले 5 वर्ष पहले 5x का था अमिताभ का और देव 7x का था, तो दोनों को जोड़ दिया मैंने और साथ में 5 वर्ष, जब अब दोनों की वर्तमान उम्र की बात कर रहा है तो 5 वर्ष बाद इस समय वर्तमान उम्र आएगी तो दोनों में 10 साल जुड़ जाएगा, 5-5 साल दोनों के जुड़ जाएंगे। तो ये टोटल जो ये होगा ये 46 वर्ष के बराबर। तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट की जरूरत ही नहीं है, काफ़ी इजी बन जाता है। तो 7-5 कितना होता है 12x बराबर, ये 10 उधर चला जाएगा 36 हो जाएगा, और 12×3 36 होता है तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो अमित की वर्तमान उम्र क्या है, तो मैं अगर आपको क्लियर कर दूं तो अमित की जो वर्तमान उम्र होगी वो 5 के रेशो में था, तो x बराबर 3 है तो 5×3 15। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। ये 5x और 7x है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो मैंने उम्र मान लिया कि 5x और 7x है। तो ये जो उम्र निकली है 5 के 3 से गुणा करने पे 15 साल, ये निकली है 5 वर्ष पहले की। तो पूछ क्या रहा है वो वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो 5 जोड़ दो इसमें, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा 20 वर्ष, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, तो 4 वर्ष के बाद Q P से 8 वर्ष अधिक उम्र का होगा, तो P की वर्तमान आयु क्या है। तो P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दिया है, तो अनुपात दिया है तो हमें तो पता ही नहीं ना क्या क्या कुल अनुपात में। मैंने मान लिया कुल आयु जो है P की 4x है और Q की जो है आपकी 5x है। तो ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q। तो कहता क्या है कि 4 वर्ष के बाद Q P से 8 वर्ष अधिक उम्र का होगा। तो दोनों को अगर मैं 4x वर्ष बाद की बात करूं तो 4 वर्ष बाद ये 5x + 4 के बराबर हो जाएंगे, दोनों 4 वर्ष बाद हो गए। लेकिन अब वो कहता क्या है कि Q जो है ये आपका Q है और ये आपका P है। Q जो है P से 8 वर्ष अधिक उम्र का होगा, तो ये जो Q जो है ये इससे 8 वर्ष अधिक उम्र का है। दोनों को बराबर दिखाना है तो मुझे यहाँ पे 8 वर्ष कम करना पड़ेगा। या तो मैं क्या करता, ये जब ज़्यादा था तो मैं यहाँ पे 8 वर्ष पहले जोड़ देता पहले वाले में। तो मर्जी है, मैंने दोनों को बराबर कर दिया 8 वर्ष कम करके। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल के 4 से गुणा कर दूँ तो P की वर्तमान उम्र निकल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, आपका 4x जो है इधर से ले जाएंगे तो 5x - 4x x हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 4 पहले से ही है और यहाँ पे 4 - के 8 क्या हो जाएगा -4, और ये इक्वल टू से उधर जाके क्या बन जाएगा +4। तो x के बराबर डायरेक्टली हमारी वैल्यू 8 आ गई है, और p की वैल्यू हमें निकालने के लिए x की जगह पे 8 पुट करेंगे तो 4x की जगह पे 4 × 8 हो जाएगा, तो 8 चौक 32 वर्ष, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन बड़ा या छोटा नहीं होता है, कोई शॉर्टकट ये सब कहने वाली बातें होती हैं। बच्चा अगर पढ़ता है, स्पीड अच्छी है क्वेश्चन की, तो वो जरूर सक्सेसफुल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है माँ अपने बेटी की आयु से 3 गुना बड़ी है, तो 10 वर्ष के बाद वह अपनी बेटी से 2 गुना बड़ी आयु की होगी, तो बेटी की आयु इस समय कितनी है। देखो क्या कहता है कि अगर बेटी की आयु से 3 गुना बड़ी है, तो अगर बेटी अगर 1 साल की है तो माँ कितने की हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी बेटी और ये हो गई आपकी माँ। तो कह रहे 10 वर्ष बाद वह अपनी बेटी से 2 गुना हो जाएगी। तो देखो अगर 3x ये माँ है और ये बेटी है, तो 10 वर्ष बाद जो है बेटी के 2 गुना हो गई। तो अब वो कहता क्या है कि बेटी की आयु इस समय कितनी है। तो 10 वर्ष के बाद की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष के बाद ये तो हमारी जो है वर्तमान आयु हमने मानी है, तो 10 वर्ष इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा। ये हमारा रह गया है, इसको हम इसमें जोड़ देते हैं। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x + 10 आपका एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे 2 की गुणा x से हो जाएगी, अब प्लस का 10 दूनी 20 हो जाएगा। 2x इधर आ जाएगा तो माइनस में होकर 3x में से x आ जाएगा, और ये 10 इधर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। x की वैल्यू आपकी 10 आ गई है। तो बेटी की आयु इस समय कितनी है, तो डायरेक्टली x की वैल्यू 10 वर्ष है, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ईजी क्वेश्चन है इस पूरे क्वेश्चंस का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सुनील और शादाब की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा, तो सुनील की वर्तमान आयु कितनी है। तो एक सुनील है और एक शादाब है। तो एक बात बताओ, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। तो मान लेते हैं कि जो इसकी इस समय वर्तमान आयु है कुल सुनील की 2x है और इसकी 3x है। तो दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 2x और 3x है। तो कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद यह अनुपात 3:4 होगा। तो 3 दोनों में जोड़ देते हैं। तो 3 वर्ष के बाद अब इनका अनुपात 3:4 के बराबर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो यहाँ से फिर हम सुनील की आयु निकाल लेंगे। तो यहाँ से मैं क्लियर कर दूँ तो 4 दूनी 8x हो जाएगा, और प्लस के 4 3 12 हो जाएगा, बराबर
3/3 9x हो जाएगा, प्लस के 3/3 9 हो जाएगा। ये 8x इधर आ जाएगा, 9x में से 8x x बचेगा और ये 9 उधर चला जाएगा, तो 12 में से 9 माइनस हो जाएगा इधर आके, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो x की वैल्यू 3 निकल गई। तो सुनील की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 2x की फॉर्म में है, तो 2 गुणा x की वैल्यू हमारी क्या निकली है 3, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। तो सुनील की जो वर्तमान आयु है वो 6 वर्ष है, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर हो तो 6 वर्ष के बाद पिता की आयु क्या होगी। तो देखो इन दोनों का अनुपात दिया है 5:2 का, और उनमें 27 वर्ष का अंतर बता रहा है। तो यहाँ अनुपात में कितना अंतर है, तो 3 का है, और उम्र में कितना अंतर है, 27 वर्ष के बराबर है। तो 3 का अनुपात अगर 27 वर्ष के अंतर के बराबर है, तो 1 का अनुपात कितना होगा, तो आपका 9 के बराबर होगा। तो 1 का अनुपात 9 साल के बराबर है। तो दोनों का अगर मैं बात करूं तो दोनों का सम कितना है, आपका अनुपात का 7 है। तो इसकी 7 बनाने के लिए 1 को 7 से बहुत सेट गुणा करनी पड़ेगी। तो अगर मैं 7 से बहुत सेट गुणा करूंगा तो 7 बराबर क्या हो जाएगा, 9 7 63। उम्मीद करता हूं 63 वर्ष आपके बात समझ में आ रही होगी। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 6 वर्ष के बाद पिता की आयु क्या होगी। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो अच्छा, पिता की आयु इसमें पूछ रहा है, तो सबकी आयु निकालने की जरूरत ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। इस 7 को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिता की आयु की बात कर रहा है। तो पिता की आयु जब 1 बराबर 9 साल के है, तो पिता की आयु का जो अनुपात है वो 5 के बराबर। तो 5 से गुणा कर देंगे तो 5 नेम कितना हो जाएगा आपका 45 वर्ष। तो पिता की उम्र जो है 45 हो गई, और 6 साल बाद पूछ रहा है, तो 6 जोड़ देंगे तो 45 और 6 कितना हो जाएगा आपका 51 वर्ष। तो उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया आपके समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है 51 वर्ष। तो इसमें 7 का अनुपात निकालने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 का अनुपात निकाल के और हम क्या करेंगे 5 से गुणा, 6 वर्ष के बाद पूछ रहा है तो 5 का अनुपात है, 5 से गुणा करके 6 जोड़ देंगे, तो डायरेक्ट हमारा पिता की अनुपात आयु निकल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि तेजस और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। अगर उनकी आयु में 6 वर्ष का अंतर है तो 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग क्या है। तो देखिए क्या कहता है, एक तेजस है और एक विजय है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 का है। तो उनकी आयु में 6 वर्ष का अंतर बता रहा है। तो वैसे रेशो में कितने का अंतर है, 1 का, तो वो किसके बराबर हो जाएगा 6 वर्ष के। तो 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग पूछ रहा है। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, तो इनका जो आयु का योग है वैसे तो रेशो में 4 3 7 है। तो 1 का अनुपात जब 6 साल के बराबर है तो 7 की बहुत साइड गुणा कर देंगे, तो 7 का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा 6 7 42 के। तो 42 वर्ष ये निकल चुका है आपका, और 6 साल बाद उनकी आयु का योग पूछ रहा है। तो 6 साल बाद दोनों की आयु 6 साल बढ़ जाएगी, तो 12 इसमें ऐड हो जाएगा, और 42 और 12 कितना होता है आपका 54 साल, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग 40 वर्ष है, तो क्यू की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहली बात क्या कहता है कि दोनों की आयु का अनुपात दे दिया वर्तमान का, और 4 वर्ष के बाद उनका योग दे दिया है। मैंने जैसे पहले कराया था वैसे ही कर लेते हैं। तो दोनों की आयु अगर मैं पी की 5x टोटल मान लूँ और क्यू की 3x टोटल मान लूँ, तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु 4 साल बढ़ के 8 साल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। पी जब 4 साल बढ़ेगा 4 साल बाद, और क्यू में जब 4 साल ऐड होगा 4 साल बाद, तो दोनों का 8 साल ऐड हो जाएगा। ये टोटल जो उम्र है इनकी 40 वर्ष के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से क्यू का अनुपात निकालना है, तो 5 3 8x हो जाएगा, और 8 इधर आके माइनस में हो जाएगा तो 32 हो जाएगा, तो 8 चौक 32 हो जाता है। तो x बराबर आपके 4 का आ गया। पूछ रहा है क्यू की वर्तमान आयु क्या है। तो क्यू की वर्तमान आयु 3x की फॉर्म में है। तो वर्तमान आयु की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 4/3 12 हो जाएगा, 3x है तो x की जगह 4 है, तो 4/3 12 वर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो इसका 12 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 4 वर्ष बाद आयु का योग 40 है ना, तो 4 वर्ष हम इसमें जोड़ेंगे नहीं। अगर वो 4 वर्ष बाद अगर आयु पूछता है तो इसमें 4 जोड़ देंगे, तो फिर वो 12 4 कितना हो जाएगा 16। तो उम्मीद करता हूँ एक एक बात आपके समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। काफ़ी क्वेश्चंस में बच्चे पेपर के समय पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, तो उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद क्या होगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 दे दिया है। फिर कहता है कि 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। तो मैं अगर आपको क्लियर कर दूं तो मान लेते हैं कि ए की कुल उम्र 4x है और बी की कुल उम्र 5x है। तो यहाँ से 4x प्लस के 5x हो जाएगा, और 4 वर्ष के बाद जो है तो 4
ए और बी में 4-4 साल जोड़ देंगे तो 8 साल हो जाएगा, और कुल योग जो है आपका 80 वर्ष कह रहा है। तो यहाँ से 5x और 4x 9x हो जाएगा, और 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 9 8 72 होता है, तो x बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा 8। जब x बराबर आपका 8 हो जाएगा तो कह रहा है उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद क्या होगा। तो अब इनकी आयु का अनुपात कह रहा है कि 4 साल बाद क्या होगा। तो मैं अगर आपको क्लियर कर दूं तो 8 की गुणा जब मैं इसमें करूंगा और इसमें करूंगा तो यहाँ पे 8 चौक 32 हो जाएगा, और इसका अनुपात हो जाएगा 8 पंजे 40। तो 4 साल बाद दोनों में 4 साल ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 44। तो देखो क्या होता है, ये हो जाएगा 4 नियम 36 और ये हो जाएगा 4 एकम 4 4 एकम 4, तो 9 अनुपात 11 का अनुपात हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से 2-2 3-3 लाइन में सभी क्वेश्चंस के आंसर को मैं सोल्व कर रहा हूँ, आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है सुप्रिया आज अपनी माता से 25 वर्ष छोटी है। 10 वर्ष पूर्व सुप्रिया अपनी माँ की उम्र के 1/6 भाग उम्र के बराबर थी। तो सुप्रिया की माता की अभी उम्र क्या है। तो सबसे पहली बात यह आ गई कि सुप्रिया अपनी माता से 25 वर्ष छोटी है। तो अगर सुप्रिया अगर 1 साल की है तो उसकी माँ कितने साल की होगी, x + 25 साल की। भाई 25 साल बड़ी होगी ना। तो अब सुप्रिया अपनी माता से जो है 25 वर्ष छोटी है, तो इसका मतलब उसकी माँ 25 साल बड़ी है। तो सुप्रिया को अगर मैंने 1 साल का मान लिया तो उसकी माँ कितनी हो जाएगी, x + 25 साल की। तो 10 वर्ष पूर्व सुप्रिया अपनी माँ की उम्र के 1/6 भाग के बराबर है। तो अब मैं आपको बात करूँ यहाँ से, तो अगर सुप्रिया में अगर 10 साल कम कर दूँ तो उसकी माँ में भी 10 साल कम करना पड़ेगा। तो अब उसकी माँ में 10 साल अगर हमने कम कर दिया तो सुप्रिया अपनी माँ के 1/6 भाग के बराबर है उम्र के। तो यहाँ से 1/6 बन जाएगा इनका। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपकी ये बात समझ में नहीं आई कि 1/6 क्यों लिखा मैंने, 1/6 बोला मैंने, 1/6 ही लिख दिया, तो आपको स्टार्टिंग से जो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, आपको स्टेप वाइज पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएगी, जो मैंने काफ़ी नई नई चीज़ें आपको क्लियर करा रखी हैं इस वीडियोस के अंदर। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, आपका डायरेक्टली जो है जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस के 6 यहाँ पे 60 हो जाएगा, बराबर 25 में से 10 गया आपका 15 आ जाएगा। तो x - 15 हो जाएगा, x + 15 हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि आपका 25 में से 10 गया प्लस का 15 होता है, तो डायरेक्ट x + 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब x इधर आ जाएगा तो 6 में से x गया, 6x - x 5x हो जाएगा, और ये 60 इधर आके प्लस में आ जाएगा। तो 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75। तो 5 से अगर मैं काटूँ तो 5 से कम 5 5 पंजे 25 होता है। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है, अब 15 है। तो पूछ कह रहा है सुप्रिया की माता की उम्र क्या है। तो देखो माता तो 25 जुड़ेगा ना, तो माता में x में 25 तो पहले से ही है, x की वैल्यू क्या है यहाँ 15 है, तो 15 जुड़ जाएगा 25 में, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 वर्ष। तो उसकी माता की जो उम्र है वो 40 वर्ष है। उम्मीद करता हूँ इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है, आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु में क्रमशः 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:3 का होगा। तो प्रकाश की बेटी की वर्तमान आयु क्या है। प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु दी है, 5 वर्ष बाद का भी उनका अनुपात दिया हुआ है। तो प्रकाश की बेटी की वर्तमान आयु पूछ रहा है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सेट किया था। उम्मीद करता हूँ कि इसको सोल्व करके आप लोग जरूर इसका आंसर बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।